नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं मोदी जिन मुद्दों के सहारे विपक्षी एकता को माखोल उड़ाने चले थे, या यूं कहें कि जिन मुद्दों के सहारे विपक्षी एकता की उस नैरेटिव को वो ध्वस्त करना चाहते थे, आज मोदी उसी नैरेटिव में उल्टे इस तरीके से फंसते जा रहे हैं कि उनके पास अब इसका कोई जवाब नहीं है। जी हाँ, किन मुद्दों पर उन्होंने विपक्षी एकता को घेरने की कोशिश की थी? परिवारवाद, कॉमन सिविल कोड और भ्रष्टाचार। साथ ही मध्य प्रदेश के उस कार्यक्रम में पसमानदा मुसलमान की भी चर्चा की थी कि विपक्षी एकता में कहीं न कहीं मुसलमान एक बड़ी वजह है। प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहा है मुस्लिम मतदाताओं की सोच। और आज जो विपक्षी एकता का जो एक प्लेटफॉर्म आप दिख रहे हैं, इसमें उस प्लेटफॉर्म के सजने की एक बड़ी वजह मुस्लिम मतदाता भी है। इसलिए पसमानदा के सहारे उसको भी तोड़ने की कोशिश की मोदी ने। लेकिन आज मोदी किस तरीके से उसी जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जरा एक एक उन मुद्दों के सहारे हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मोदी राजनीति के इस भंवर में कैसे उलझते जा रहे हैं। बात उन्होंने पसमानदा की तो मायावती ने कहा कि पसमानदा को आरक्षण क्यों नहीं? पसमानदा जब गरीब है, दलित वाली स्थिति है, तो फिर बीजेपी शासित राज्य गरीब मुसलमानों को, पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण से वंचित क्यों कर रहा है? और उसी के सहारे वो मोदी पर हमला शुरू कर दिया। मतलब पसमानदा की राजनीति पर मायावती उन पर हमलावर है। बात परिवारवाद की करें तो अब बिहार में परिवारवाद को लेकर एक अलग तरीके से मोदी पर हमला शुरू हुआ है। और हमें लगता है कि इसी वजह से जो बिहार बीजेपी है थोड़ा असहज हो गया है। बात परिवारवाद की हुई तो आज एनडीए के साथ कौन लोग हैं? चिराग पासवान और पशुपति पारस। किस परिवारवाद के ये लोग परिधि में आते हैं? रामविलास पासवान के वट वृक्ष के ये सारे पौधे हैं। प्रिंस पारस के पार्टी के अध्यक्ष हैं। चिराग खुद रामविलास पासवान के पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो लोजपा का क्या मतलब है? लोजपा कौन सी पार्टी है? वो परिवारवाद को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मोदी जी के पास इस सवाल का जवाब है क्या? आगे बढ़िए। हमको अभी इनको एनडीए में शामिल नहीं किया, लेकिन हमको तो उन्होंने पार्टी में शामिल कर लिया है। हम के नेता कौन है? जीतन राम मांझी। पार्टी के पदाधिकारी कौन है? संतोष मांझी। ये पार्टी परिवार की पार्टी नहीं है। किसकी पार्टी है? जवाब है आपके पास? इस तरीके से सवाल जवाब अब इनसे होने लगा है। एक कदम और आगे बढ़िए। मुकेश सहनी अभी हाल ही में पार्टी बनाए हैं। उनका भाई पार्टी के कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, आज भी है। जैसे वो मंत्री बने भाई को बना दिए। ये क्या है? परिवारवाद नहीं है। तो जिन पार्टियों के सहारे आप बिहार में परिवारवाद का विरोध करने चले हैं, तो लालू के परिवारवाद का विरोध करते हैं ना, तो आप तो परिवारवाद के साथ लेकर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो परिवारवाद की जिस बात को आपने बड़ी मजबूती से रखने का काम किया था, आप बिहार में ही गिरते जा रहे हैं। और ये चर्चा अब होने लगी है कि ये कौन सा परिवारवाद नहीं है? मोदी इस परिवारवाद के साथ क्यों खड़े हैं? मतलब विपक्ष अगर परिवारवाद के प्रतिनिधित्व है तो वो गलत है, तो ये कैसे सही हो सकता है? भ्रष्टाचार पर तो हमने चर्चा कर ही रखी है कि जो भ्रष्टाचारी मोदी के साथ हुए वो हरिश्चंद्र हो गए, जो भ्रष्टाचारी विपक्ष में हैं वो सारे चोर हैं। ये कहते आ रहे हैं। कहाँ गया कॉमनवेल्थ गेम का भ्रष्टाचारी? कहाँ गए 2G वाले? कहाँ गए? आप 10 वर्षों में कितने को आपने जेल भेजा? यही जोड़ते हैं ना कि 2004 से लेकर 2014 तक जितने भ्रष्टाचारी थे, 2 लाख करोड़ रुपये का घोटाला किया था। क्या किए आप उसको? इन 10 वर्षों में 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम, कई तरह के घोटाले हुए। मनमोहन सिंह पर बहुत सारे आरोप लगे। क्या रिजल्ट आया? एक भी गिरफ्तारी हुई क्या? एक को भी सजा हुआ क्या? मुकदमे आगे बढ़े क्या? सारे मुकदमे इस स्थिति में पहुंच गया कि कोई आधार ही नहीं है मुकदमे होने का, जिसको लेकर बड़ी बड़ी बातें हुई थी। स्पेक्ट्रम में बाप हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। कहाँ है विनोद राय जी? खेल करके चल दिए। जवाब तो आपको देना होगा। तो भ्रष्टाचार के मामले में, लेकिन इन सब मामलों से इतर
जिस मामले को लेकर मोदी सोच रहे थे कि हम तो अब गुगली डाल दिए और अब तो क्या कहना, अब तो विपक्ष गया काम से। जी हाँ, कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं। वो पासा फेंके थे कि हम ला रहे हैं, लाइए। कांग्रेस के भी प्रदेश के कई नेता उसके समर्थन में बोलने लगे कि अभी तक तो आपको याद नहीं था, 10 वर्ष हो गया, बहुत सारे काम आपने किया, ये अंतिम समय में आपको याद आ रहा है। चुनाव जीतने की सही का मंशा तो नहीं है, या लोगों को धार्मिक भावना भड़काने की मंशा तो नहीं है। और ये कहते हुए हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा ने कहा बहुत अच्छी बात है, लाइए तो सही, क्या लाना चाह रहे हैं ये तो लोग देखें। स्टालिन का भी यही है कि आप लाइए तो क्या लाना चाह रहे हैं, मुद्दा फेंकने से नहीं होगा, लाइए उसको। शरद पवार की पार्टी ने भी यही कहा, जदयू ने भी यही कहा, कांग्रेस कह ही रही है, अखिलेश और ममता अभी वेट कर रही है, लेकिन मायावती तो अपने अंदाज में आपको कह ही दिया है, जवाब दे ही दिया है। तो जिस तर्कस के तीर के सहारे 2024 को नापने की तैयारी में थे मोदी, आज उसी तर्कस के तीर से इस तरीके से घायल हो गए हैं कि अब उनके पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि इस बिल को लाने के लिए जो विधि आयोग बनाई गई थी उसका तो दूसरा टर्म बढ़ाया गया है, इस बीच में तो कोई तैयारी हुई नहीं है। तो मानसून सत्र में वो लाएंगे तो लाएंगे कैसे, तो बचेगा उनके पास शीतकालीन सत्र, दिसंबर वाले सत्र में लाएंगे। और इतनी जल्दी लाने के लिए जो उन्होंने अब लोगों की राय मांगी है, सभी धर्म के लोगों से राय मांगी है, वो राय आते आते 6 महीने से ज़्यादा वक्त लग जाएगा। क्योंकि 2018 में जिस विधि आयोग की उन्होंने स्थापना की थी कॉमन सिविल कोड को लेकर, वो तो काम किया नहीं। अचानक आप तुरुप का एक्का निकाले कि चलो इसी में आज 2014 को नाप देना, जैसे नाप दिए 2019 को, जैसे नाप दिए 2024 को भी नाप देंगे। तो ये अब किस तरीके से चीज़ें में फंस रहे हैं, सो जरा देखिए। यही टाइम फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है, और राजनीति में टाइम काफ़ी, हर चीज़ के साथ टाइम बड़ी महत्व है। कि आप जिस स्लोगन के सहारे, जिस नैरेटिव के सहारे बड़ी से बड़ी मुश्किल घड़ी में भी आप अपने आप को बाहर विजेता के रूप में निकालते रहे हैं, एक समय आता है कि वही मुद्दा, वही समय, वही सब कुछ वही है, लेकिन आप उलझ जाते हैं। कितना बजरंगबली की जय बोले थे कर्नाटक में, कोई प्रधानमंत्री ये सब कभी किया जो मोदी जी कर दिए? गदा लेकर घूमने लगे, वाह वाह रे मेरे प्रधानमंत्री जी। और क्या क्या नहीं कहा, हनुमान जी को लोग बंधक बनाना चाह रहे। क्या रिजल्ट हुआ? लोगों को लगने लगा था कि कांग्रेस फिर अंतिम समय में ऐसी गलती कर दी है कि गया कर्नाटक उसके हाथ से। लेकिन समय का यही तकाजा है कि जितना वो बजरंगबली की जय का नारा लगाए, बजरंगबली उनके खिलाफ उसी तरीके से काम करते रहे। तो यही समझने की जरूरत है कि कॉमन सिविल कोड के सहारे मीडिया भी यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि विपक्ष में देखिए बिखराव हो गया, देखिए विपक्ष में अलग अलग चीज़ें राय आ रही है, फ्रंट पेज पर खबर छाप रहे हैं, चैनल पर डिबेट हो रहा है, कांग्रेस में भी मतभेद हो रहा है। कांग्रेस के जो स्टेट लीडर कह रहे हैं कि ये सही है, मोदी जी का कदम सही है, लेकिन ये नहीं दिखाते हैं कि वो कह रहे हैं कि क्यों ला रहे हैं अभी आप, इसकी चर्चा अभी अचानक क्यों हो गई, लाइए ड्राफ्ट। तो जो मीडिया इस नैरेटिव को, मोदी के इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे, आज किस तरीके से उलझते जा रहे हैं जरा आप भी देखिए। और बात यहीं तक नहीं है, जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं, भले कांग्रेस ही साथ दे रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान जैसे लोग कह रहे हैं कि नहीं हम भी ड्राफ्ट देखना चाहते हैं। खेला हो गए, अब चिराग पासवान भी कहता है कि हम ड्राफ्ट देखना चाहते हैं। तो ये क्या है? ये यही है कि राजनीति में हमेशा 2 दूना 4 नहीं होता है, 3 और 4 7 नहीं होता है। ये कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं है राजनीति, कि जो आप फॉर्मूला एक बार फिट बैठ गया, वो फॉर्मूला अक्सर फिट बैठ जाएगा। तो किस तरीके से नरेंद्र मोदी की वो तीनों नैरेटिव, चारों नैरेटिव औंधे मुंह गिरता हुआ दिख रहा है। ये दिखा रहा है कि इस देश में अब चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बदलने लगी हैं। एक दौर था कि किस तरीके से सांप्रदायिकरण के लिए बातें कही नहीं जाती थी कि माहौल गर्मा जाता था, मीडिया से लेके। अभी मीडिया अभी भी लगी हुई है इस खेल में, पूरे दम के साथ लगी हुई है कि इस नैरेटिव को हम आगे बढ़ाएं, किसी तरीके से हिंदू मुसलमान होता रहे, जो मोदी जी की वापसी हो जाए।
लेकिन 24 से 48 72 घंटे जाते जाते चीज़ें अलग शक्ल लेना शुरू हो जाती हैं। अब देखिए कॉमन सिविल कोड में क्या होता है। पसमानदा मामले में ममता के सवाल के इनके पास जवाब क्या है। परिवारवाद के सहारे जिस अंदाज में लालू पर हमला उन्होंने बोला है, ममता पर हमला बोला, अखिलेश पर बोला, स्टालिन पर बोला, क्या वो हमला चिराग पर होगा? क्या वो हमला पारस पर होगा? क्या वो हमला मुकेश सहनी पर होगा? क्या वो हमला जीतन राम मांझी पर होगा? क्या इन लोगों से गठबंधन करने से बीजेपी परहेज करेगी? बड़ा सवाल है। और आज मोदी उन्हीं सवालों में किस तरीके से घिर रहे हैं, जरा आप भी देखिए। यही राजनीति है, क्योंकि राजनीति में कब किसको कहाँ किस तरीके से पटकनी दी जाती है, इसी अंदाज से आप समझ सकते हैं कि आप तो बोलने के लिए बोल गए, अकाली दल से आप समझौता करेंगे, प्रकाश सिंह बादल के बेटे से, वो परिवारवाद नहीं है। लोग सवाल करेंगे ही ना कि परिवारवाद का मतलब क्या होता है। आपके साथ जो है वो कोई बात नहीं है, विपक्ष में है तो वो परिवारवाद है। यही सत्य है। और यही सत्य जब अब चीज़ें इस तरीके से सामने आने शुरू हो गई हैं, तो अब आपको भी एहसास होने लगा है कि वाकई में देश बदल रहा है। और अगर देश बदल रहा है तो ये भी तय समझिए कि 2024 में जीत किसकी होगी कहना मुश्किल है, लेकिन देश बदलते हुए दौर में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई नजर आए तो कोई बड़ी बात नहीं है।